आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। यस, आपका इंतजार हुआ खत्म। आकाशवाणी रेनबो पर रेडियो डॉक्टर का समय हो चुका है शुरू और हमारे साथ डॉक्टर साहब आ चुके हैं। और उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आपके साथ हमेशा की तरह एक ही आवाज जो आप सबको हमेशा खुश कर देती है। यस, ऐसा मेरा मानना है। अब आप मानते या नहीं वो आप बताएंगे मैसेज करके, लेकिन हाँ, टॉपिक से रिलेटेड मैसेज जरूर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत खास है और उस पर आप अपने सवाल, अपने कमेंट्स सब कुछ लिखकर भेजिए। कैसे भेजेंगे वो बताऊं, उससे पहले आपका टॉपिक बता देती हूँ। आज हम बात करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, जैसा मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा भी फील होता है कि आज के टाइम पर ये जो डिजीज है इसमें बढ़ोतरी हुई है। क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे इस पे सुधार कर सकते हैं। ऐसे तमाम चीजें हैं जो हमारे मन में, हमारे जहन में हमेशा आती हैं और कई बार अज्ञानता की वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है हमारे आसपास के लोगों के साथ। तो हम सबको जानना समझना बहुत जरूरी है इन डिजीज के बारे में जो आजकल प्रचलन में है, जो आजकल कह सकते हैं कि हमारे खान पान, रहन सहन की वजह से प्रॉब्लमैटिक हो रही है। तो वो कैसे सुधारें, उसके लिए तो एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। और हमारे साथ एक्सपर्ट है डॉक्टर तरुण कुमार, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले तो उनका स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो पर। नमस्कार, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक को समझना चाहूंगी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है क्या, थोड़ा अच्छे से समझाएंगे ताकि जो कॉमनर्स हैं उनको पता चले कि ये डिजीज क्या है और इसके बारे में सावधान हो सकें, सतर्क हो सकें। हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बोलते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन का रोल आता है कि हम उस बीमारी को डेवलप होने से पहले ही प्रिवेंट कर रहे हैं, ना कि उसके होने के बाद उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में देखेंगे कि हार्ट और हार्ट अटैक से रिलेटेड पेशेंट काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको वहाँ हिट करें जहाँ वो शुरुआत भी नहीं हुआ है या होने के चांसेस हैं। हाँ। तो इसलिए प्राइमरी प्रिवेंशन का रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन है, अगर हम ट्रीटमेंट पे आएंगे तो इट विल बी इनॉर्मस नंबर विच इज़ डिफिकल्ट टू ट्रीट। और ये बहुत समझना ज़रूरी हो गया है कि आखिर ये संख्या या इस डिजीज़ में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, नंबर ऑफ पीपल जो है इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, क्या हमारे खान पान, रहन सहन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो जानना ज़रूरी है। और सर, हम वो बहुत डिटेल में जानना चाहेंगे। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि एक ब्रेक लेते हैं और तब तक आप सबके सवाल भी इनवाइट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप मैसेज करना है। कॉल करने के लिए नंबर है 23421080 या फिर 23421084, और व्हाट्सएप करने के लिए तो सिंपल सा अपना सवाल लिखिए, अपना नाम और शहर का नाम लिखिए और भेज दीजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070 पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पर। और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर तरुण कुमार, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल से हैं। और आप सबके जो सवाल हैं वो भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने सवाल नहीं भेजा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या फिर कॉल्स के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 23421080 पर कॉल कर सकते हैं। एक और नंबर है 23421084, 23421080 या 23421084 पर आप कॉल करें, या चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज करके अपना सवाल पहुंचा सकते हैं 9868107070 पर। और सवाल तो बहुत सारे आने भी लग गए हैं सर, लेकिन उससे पहले मैं अपना सवाल तो ज़रूर पूछूंगी कि आखिर क्या वजह है कि ये इस बीमारी में इजाफा हो रहा है दिन प्रतिदिन। देखिए, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है वो मेनली आपकी लाइफस्टाइल से ज़्यादा उस पर इफेक्ट आता है। अगर हम बात करें कि अगर अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लेते हैं तो उसको हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह के कॉजेज होते हैं, एक होता है प्रिवेंटेबल कॉजेज, एक होता है नॉन प्रिवेंटेबल या नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज। तो सबसे पहले बात करें नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज की। एक तो नॉन मॉडिफाइबल में आता है मेल सेक्स। अगर किसी का मेल सेक्स आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद एज, अगर आपकी एज हो गई तो भी आपको रिस्क रहता है, जैसे मोर देन 55
या मोर देन 60 के बाद आपको हार्ट अटैक के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 55 इन मेल, 65 इन फीमेल्स। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री हार्ट प्रॉब्लम की तो आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ फिर मॉडिफाइबल फैक्टर्स आते हैं। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपको अंडरलाइंग डायबिटीज है तो आप उसको बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप उसको भी बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कहने मतलब बहुत ज़्यादा आप वॉक नहीं कर रहे हैं, आप बैठे रहते हैं, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, आप मोर ऑफ फैटी फूड्स ले रहे हैं या तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप अपना एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप ओबीज हैं, तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आप फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है, जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, ये आपके हाथ में, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपका लिपिड ज़्यादा है और आपको हेरिडिटरी कॉजेज़ नहीं है तो आप उसको भी डाइट से और मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मॉडिफाइबल कॉजेज़ आप मॉडिफाई कर सकते हैं और इनको मॉडिफाई करने के बाद आप 90% तक अपना हार्ट प्रॉब्लम कंट्रोल कर सकते हैं। एक सवाल सागर का आ रहा है जो कि 24 साल के हैं और ये कर्नाटका से मैसेज आया हुआ है और इनके 2 सवाल हैं। कीपिंग इन माइंड द सीडेंटरी लाइफस्टाइल एंड climate change issues, how can we take good care of our hearts so that we don't face issues of cardiovascular diseases now as well as in later stage? तो इसकी तो मेरे ख्याल से आपने अभी इसका आंसर किया है। क्लाइमेट के लिए अभी मैंने टच नहीं किया था। अगर आप बात करें पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हद तक उसकी आपके बॉडी पे इफेक्ट आता है, स्पेशली हाइपरटेंशन में या हार्ट प्रॉब्लम में, अर्दमियाज में। और एक चीज़ जो टच नहीं की थी मैंने, स्ट्रेस। एक स्ट्रेस भी एक आजकल प्रमुख कारण है हार्ट अटैक आने का। तो ये 2 फैक्टर्स और मैं ऐड करना चाहूँगा, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और विच फूड एंड एक्सरसाइज इज बेस्ट टू कीप आवर हार्ट हेल्थी? और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ऐड किया हुआ है, विच आर द सिम्टम्स दैट आवर हार्ट नीड द मेडिकल अटेंशन? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आप डेली बेसिस पे एक अपना रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पेशली आप जो फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अगर आप 30 to 45 मिनट्स पर डे के हिसाब से करते हैं और एटलीस्ट 5 days इन ए वीक भी करते हैं, कहने का मतलब 150 मिनट्स पर वीक भी आप अगर एक मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो सफिशिएंट है। अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं या इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं तो 75 मिनट्स पर वीक भी सफिशिएंट रहता है। डाइट में आपका रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए, ऑयली फूड्स नहीं होने चाहिए, सैचुरेटेड फैट नहीं होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए? होल सीरियल्स होनी चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स होना चाहिए। जो सैचुरेटेड फैट की जगह मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए और उसकी क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए। सर्विंग्स में नट्स ले सकते हैं आप, डेयरी प्रोडक्ट्स कम होने चाहिए। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सॉल्ट कम होना चाहिए, तो आप काफ़ी हद तक अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, हेलो। हाँ जी, हेलो डॉक्टर जी, बताइए, अपना सवाल बताइए। मैं दिल्ली से नीतीश कुमार सिंह बोल रहा हूँ। जी नीतीश जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। हाँ, बताइए नीतीश जी। जी, मेरा है कि मुझे 25 वर्षों से मैं बीपी की दवा खा रहा हूँ जी। और उसके बाद से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, लेकिन कोलेस्ट्रॉल दवा नहीं खा रहा था। 11 में मैं चेक करवाया, दवा नहीं खा रहा था और इस साल भर से दवा खा रहा हूँ। और मेरे पैर में दर्द और डांड में दर्द और देहात में दर्द रहता है और लगता है कि कोलेस्ट्रॉल का पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का शक जैसा महसूस होता है कि वो शक है कि नहीं। तो आपसे मैं राय चाहता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा किया कि अगर आपको ब्लड प्रेशर था आपने उसकी रेगुलर मेडिसिन खाई, लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी था तो आपको उसकी मेडिसिन भी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग आपके कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज़्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं उससे ब्लॉकेज आने के चांसेस रहते हैं। वो ब्लॉकेज कहीं भी आ सकती है, जैसे हमने कार्डियोवैस्कुलर, वो हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज भी आ सकती है। कहीं भी जो बॉडी में आर्टरीज हैं आपकी, वहाँ ब्लॉकेज आ सकती है, चाहे वो किडनी की आर्टरीज हो, ब्रेन की आर्टरीज हो, पैर की आर्टरीज हो। अगर आपको चलते हुए पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है, रुकते हैं आराम मिल जाता है, तो आपको तुरंत एक डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए ताकि आपका आगे और इन्वेस्टिगेशन होकर उसको पता लगाया जा सके। एक सवाल आया है, मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक से लिख रहे हैं, गाजियाबाद से। बीपी हाई और बीपी लो आजकल ज्यादातर लोगों में इसकी प्रॉब्लम है। हार्ट में क्या दिक्कत इन्हीं कारण से होती है और किस उम्र के व्यक्तियों को इसी बीमारी से सावधान रहना चाहिए? देखिए, अगर आपकी फैमिली में टेंडेंसी है ब्लड प्रेशर की तो आपको रेगुलर एक अर्ली एसी बीपी चेक करवाना चाहिए। अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड हेडेक हो रहा है या आपका अनएक्सप्लेन्ड सांस फूलना शुरू हो गया तो भी आपको अपना बीपी रेगुलर चेक करवाना चाहिए। अगर लो बीपी है तो आप अपना हाइड्रेशन रखकर या जो भी उसके कॉज है, एनीमिया, डिहाइड्रेशन, उसको कंट्रोल करके आप लो बीपी मेंटेन कर सकते हैं। हाइपरटेंशन काफ़ी समय तक कोई सिम्टम नहीं करता है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन जब रहता है तो उसके बाद प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन से आपके हार्ट में प्रॉब्लम, किडनीज में प्रॉब्लम,
ब्रेन में प्रॉब्लम, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो चांसेस है कि अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है या कुछ अनएक्सप्लेन सिम्टम्स है, आपको तुरंत जाके बीपी चेक करवाना चाहिए। अगर बीपी ज़्यादा मिलता है तो रेगुलर मेडिसिन आपको खाने की ज़रूरत है। तो इसी के बाद मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक लेना ही चाहिए, क्योंकि आपके सवाल लगातार आ रहे हैं और मैं उनको ध्यान से पढ़ूं कि आखिर वो सवाल रिपीट तो नहीं हो रहे हैं और कौन से सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और लेने ज़रूरी हैं। तो आप फटाफट, अगर अभी तक आपने अपना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं भेजा है तो भेज दीजिए। कैसे भेजना है? व्हाट्सएप मैसेज करके 9868107070 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं हमें डायरेक्टली और हमसे बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं 23421080 या 23421084 पर आप कॉल कीजिए। और आज का टॉपिक क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज और इस पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर तरुण कुमार बात करेंगे। प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर RML हॉस्पिटल में, और थोड़ी ही देर में लौट कर आते हैं आप सबके सवालों के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी रेनबो पर चल रहा है रेडियो डॉक्टर। मेरे साथ हैं आज के एक्सपर्ट डॉक्टर तरुण कुमार जी, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर RML हॉस्पिटल में। और अभी आज हम बात कर रहे हैं कि क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में, और आप सबके जो सवाल हैं वो लगातार आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने सवाल नहीं भेजा है तो 23421080 या 23421084 पर कॉल करें, या मैसेज के जरिए आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। 9868107070 ये है आज का हमारा व्हाट्सएप नंबर, जो हमेशा ही रहता है। आपके साथ हूं मैं बबीता, मैं भी हमेशा ही रहती हूं आप सबके साथ। फिलहाल आपके साथ जो डॉक्टर हैं वो कभी कभी रहते हैं, तो उनका पूरा लाभ उठाइए, फायदा उठाइए और अपने सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। जैसे कि अभी एक कॉल हमारे साथ जुड़ी हुई है, कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। और डॉक्टर साहब जी को भी नमस्ते जी। नमस्कार। पहले तो मैं रेडियो डॉक्टर को धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके सभी कार्यक्रम मेरे को पसंद आते हैं। थैंक यू ओके जी, सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि जब मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ तो सांस फूल जाते हैं। कितनी एज है आपकी? 24। देखिए, जो सांस फूलना है उसकी या तो रेस्पिरेटरी कॉज, यानी कि जो आपका सांस से जुड़ी दिक्कतें हैं, जैसे कि लंग्स प्रॉब्लम, उसकी वजह से ही फूल सकता है, और हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ही फूल सकता है। तो और काफ़ी बार सिर्फ खून कम होने की वजह से भी सांस फूल सकता है। तो आपको अपना पूरा जाके चेकअप करवाना चाहिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि लंग्स प्रॉब्लम का इशू हो, या कोई माइनर प्रॉब्लम जैसे ब्लड कम है आपका, वो हो सकता है, या कुछ अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन आपको आगे जाके चेकअप करवाना चाहिए। एक और कॉलर है। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मेरा सर एक चीज सवाल है, जैसे कि मेरा जो है सो इंडोस्कोप हो चुका है, TMT हो चुका है, ECG भी हो चुका है, सब चीज नॉर्मल बता रहा है। बहुत अच्छी बात है। फिर भी हमको सीने में दर्द क्यों होते रहता है? एक बार सारा टेस्ट लाके आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार जो TMT है वो पूरी तरह बीमारी पकड़ नहीं पाती है, और काफ़ी बार हम कुछ लोगों में माइक्रोवेस्कुलर प्रॉब्लम होने की वजह से भी दिक्कत आ सकती है, या वेसोस्पैज्म होने की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि अस्थायी दर्द नहीं होता है, इधर उधर होते ही रहता है हल्का हल्का। जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये हार्ट से रिलेटेड पेन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप एक बार दोबारा से कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि जो हार्ट का पेन होगा वो आपको लेफ्ट साइड चेस्ट पे होगा, वो आपको प्रेशर जैसा लगेगा या बर्निंग जैसा भी लग सकता है, साथ में घबराहट होगी, सांस फूलेगा, और वो पेन आपका लेफ्ट आर्म में यानी कि लेफ्ट हैंड में भी आ सकता है और लोअर जॉ तक रेडिएट कर सकता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, हार्ट का पेन नहीं लग रहा है। अच्छा। एक सवाल आया है बाबुल दुबे, जो कि सिलीगुड़ी से लिख रहे हैं, और इन्होंने लिखा है कि ये डायबिटिक है, 70 एज है इनकी, और नाउअडेज फीलिंग पेन इन बिटवीन स्टमक एंड चेस्ट, व्हाट आई शुड डू? You should consult a cardiologist who is very nearby to your place of residence. Do not delay, because underlying long-standing diabetes can lead to heart problems. क्या शुगर के पेशेंट को हार्ट डिजीज ज्यादा होती है? उत्तराखंड से रोहित लिख रहे हैं। जी, शुगर के पेशेंट में कम से कम 2 से 4 गुना हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जितनी पुरानी शुगर उतने ज्यादा चांसेस है हार्ट प्रॉब्लम आने के, और उतनी सीवियर डिजीज होने के। बेंगलुरु कर्नाटका से राजेश का मैसेज आया है कि सिम्टम्स क्या होते हैं जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं, और टेस्ट कौन से हैं जो करवाने चाहिए उनको, और ट्रीटमेंट क्या है इसका? चेस्ट पेन तो मैंने बताया आपको कि आपको चेस्ट पेन हो सकता है, या आपको रेट्रोस्टल
इंटरनल पेन हो सकता है, या आपका एपिगैस्ट्रियम पेन हो सकता है जो प्रेशर जैसा लग सकता है, या स्टैबिंग पेन हो सकता है, या बर्निंग पेन भी हो सकता है। वो पेन आपका लेफ्ट हैंड में या लोअर जॉ तक रेडिएट कर सकता है। साथ में आपका घबराहट हो सकती है, पसीना आ सकता है, या अनएक्सप्लेन्ड सांस भी फूल सकता है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो, आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। एक एज के बाद, स्पेशली जो हम बोलते हैं कि आफ्टर एज ऑफ 35 to 40 ईयर्स, आपको प्रॉपर रेगुलर अपना चेकअप करवाना चाहिए। उसमें एक ECG, इको, TMT, और अर्ली एज में यानी 20 to 40 ईयर्स की एज में आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना चाहिए, जिसमें आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें शुगर का टेस्ट, लिपिड का टेस्ट, और आपका जो रूटीन प्रोफाइल है वो करके देख सकते हैं। और एक चीज इन्होंने लिखी है कि इज द ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव और इज इट अवेलेबल in government hospitals as well? Treatment is not expensive because if you prevent at right age, it will be very cheaper because 90% of disease आप अपने आप prevent कर सकते हैं, सिर्फ आपके हाथ में, आपके लाइफस्टाइल की वजह से। एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते डॉक्टर, मैं मेरठ से राजीव मित्तल बोल रहा हूँ। जी राजीव जी। मेरी एज है 62। मेरा बीपी लगभग नॉर्मल रहता है, 87, 138, 139 रहता है। बीपी की दवाई खाता हूँ मैं करीब 15-20 साल से। मैंने इको कराया, इको बिल्कुल ठीक निकला। वंडरफुल। और HDL, LDL जो होता है ये मेरा बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन मेरा सांस बहुत फूलता है। सीढ़ी चढ़ते, पैदल चलते, बैठे बैठे मेरा सांस बहुत फूलता है। देखिए, बेसलाइन इको नॉर्मल हो सकता है, अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं उसके लिए आपको स्ट्रेस इको करवाना चाहिए, जैसे बोलते TMT करवाना चाहिए। उससे ये पता लग पाएगा कि आपके अंडरलाइंग हार्ट ब्लॉकेज है या नहीं है। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक लें ताकि हम लौट कर आएं, आप सबके सवाल और अच्छे से डिटेल में बात कर सकें। और तब तक अगर आपके सवाल अभी तक नहीं आए हैं तो कैसे करना है, आपको मैसेज करना है या फिर कॉल करनी है। 23421080 पर कॉल करनी है। और एक और नंबर देती हूँ 23421084, जिस पर आप चाहें तो कॉल करके अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, या फिर आप सिंपल सा व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और अपना सवाल लिख भेजिए। 9868107070 है व्हाट्सएप करने के लिए मैसेज। मैं हूँ आपके साथ बबीता त्रिपाठी और मेरे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर तरुण कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल में। और आज हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस क्या हो सकती हैं। और आप सब ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। और अगर सवाल है तो फटाफट इस अवसर का, इस मौके का लाभ उठाइए। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर चल रहा है आकाशवाणी रेनबो पर। आपके साथ हूं बबीता त्रिपाठी। प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, इस पर हम बात कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर तरुण कुमार से, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल में। आप सबके सवाल अभी तक, अगर आपने अभी तक अपना सवाल नहीं पूछा है तो भाई 23421080, 23421084 इस नंबर का, इन नंबर्स का लाभ उठाइए। और चाहे तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दे दें और फटाफट आपका जो सवाल है वो हम तक पहुंच जाएगा। 9868107070 पर अपना सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं। बहुत सारे सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। फिलहाल एक कॉलर को लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैम नमस्ते, मैं मेरठ से अंशुल बात कर रहा हूँ। जी अंशुल, बताइए सवाल क्या है? मैम मेरे 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब से। एक तो मैम ये जैसे पेट से जुड़ी कोई दिक्कत हो, डाइजेशन खराब हो, तो क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है? और दूसरा सवाल मेरा है, मेरे पल्स जो बढ़े रहते हैं हमेशा। ओके। देखिए, पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो, लेकिन अगर आप एक उसी एज ग्रुप में आते हैं जिसमें आपको रिस्क फैक्टर्स हैं तो, लेकिन अगर एपिगैस्ट्रिक एरिया वो होता है जो जस्ट आपके चेस्ट के सेंटर में, जैसे आपका बोनी पार्ट खत्म होता है उसके बिल्कुल एपिगैस्ट्रिक में पेन अगर हो रहा है, साथ में अगर आपका सांस भी फूल रहा है, तो हो सकता है सांस तो फूलता है, 24 साल का एज है और पल्स भी बड़े रहते हैं हमेशा, 200 रहते हैं। देखो, पल्स बड़े होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसमें अगर लोगों का हीमोग्लोबिन कम है उससे पल्स ज़्यादा आ सकती है, एंग्शियस लोगों का भी पल्स ज़्यादा आ सकती है, थायराइड प्रॉब्लम में भी पल्स ज़्यादा आ सकती है। आपकी एज 24 है, अगर आपको अंडरलाइंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है तो चांसेस कम है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। लेकिन फिर भी आप जाके नियरेस्ट अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ताकि वो आपका पूरा चेकअप कर लें और आपको एक गाइडेंस दे पाए। और नेक्स्ट जो सवाल है उसके लिए दूसरे कॉलर के पास। हेलो। हाँ जी, है, बताइए।
हाँ, बबीता मैम को नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल बताइए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी 2 छोटी छोटी जिज्ञासाएं हैं। पूछिए। हाँ, पहला सवाल ये डॉक्टर साहब की इस वक्त जब मैं आपको फोन कर रहा हूँ तो पता नहीं क्यों मेरी ना हाथों से पसीने आ रहे हैं और मेरी दिल की धड़कन है उसकी स्पीड बढ़ रही है और वही मेरे शरीर में जो ब्लड चल रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो इसका रीजन क्या है सर? देखिए, ये काफ़ी बार एंग्जाइटी में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हो सकता है आप थोड़े से नर्वस हो क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन आपकी एज आपने बताया 62 है ना? नो 48 है। तो आप अपना एक नॉर्मल चेकअप करवाइए और अपने जो भी आपके आसपास डॉक्टर्स हैं, जनरल फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट, उनको कंसल्ट कीजिए ताकि वो आपका रूटीन एक बार देख लें और अगर उनको लगता है तो आगे आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि मैं बचपन में रस्सा कूदता था या 4-4, 5-5 किलोमीटर भागता था सर जी। तो मुझे पसीने तो आते थे पर सांस नहीं फूलती थी जी। और आज मैं 5 कदम चलता हूँ या 5-6 कदम रास्ता कूद लो, पता नहीं क्यों मेरी सांस फूल जाती है। देखिए, बहुत कम एक्टिविटी पे आपका सांस फूल रहा है तो आपको जाकर अपना प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। अपने किसी कार्डियोलॉजिस्ट से, जनरल फिजिशियन से जाके मिलना चाहिए आपको, क्योंकि ये 5 कदम चलने पर ही सांस फूलना एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। ओके, नेक्स्ट सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं क्योंकि मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए बहुत सारे सवाल पहुंच चुके हैं हम तक। और मैसेज मुझे जो दिख रहा है वो फ़िलहाल अभी अलोका का है जो कि नोएडा से है। इन्होंने लिखा है कि उनकी डॉटर 22 इयर्स ओल्ड है और उसका CRP बहुत हाई है, लिपिड प्रोफाइल इज़ नॉर्मल, व्हाट यू विल सजेस्ट। और एक आगे उन्होंने ऐड ऑन किया है कि शी हैड कोरोना ट्वाइस, now she is suffering from viral, last 2 years she is taking medicine for hypothyroidism। देखिए, थायराइड की मेडिसिन तो उनको कंटिन्यूसली लेनी है। अगर CRP ज़्यादा, CRP काफ़ी बार किसी भी इन्फेक्शन के बाद भी काफ़ी टाइम तक ज़्यादा रह सकता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। आप अपने फिजिशियन के कांटेक्ट में रेगुलर रहिए, अगर उसको लगेगा तो वो आपको और कुछ टेस्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक सवाल। हेलो। हाँ जी मैडम, डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए। नाम बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम रवि शर्मा है जी और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। रवि जी बताइए। डॉक्टर साहब, 2016 में मैं बीमार हुआ था और मेरा हार्ट जो जब मैं एडमिट हुआ तो वो 18% पर थी। ओके। और मैं 1 दिन करीब वेंटिलेटर पे रहा था। उसके बाद मेरा इलाज हुआ, ट्रीटमेंट के बाद धीरे धीरे रिकवरी हुआ और रिकवरी के बाद मेरा हार्ट जो है ऑलमोस्ट 65% के आसपास आ गया था। वंडरफुल। तो मुझे 2 साल लगे इसकी रिकवरी के लिए जी। और उसकी इन बिटवीन डॉक्टर साहब ने मुझे जो भी कहा, हरी सब्जी, आंवला, जो भी कहा वो मैंने खाया और जैसे ट्रीटमेंट किया वैसे। अभी उसके बाद से मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी 2016 से अभी तक। ठीक है। अब मुझे अभी कुछ टाइम से तो खांसी होने लगी। उस समय क्या हुआ था, मेरे लंग्स में पानी आ जाता था, तो उसके लिए वो पानी निकालने के लिए उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी, डाइटोर वगैरह। और अभी क्या है, अभी कुछ टाइम से मुझे चेस्ट में हैवीनेस फील हो रही है और कभी कभी बैठे बैठे हल्का हल्का सा मन घबराता है। हालांकि मेरी सांस वगैरह नहीं फूल रही है और वेट भी मेरा ज्यादा नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। और चेस्ट में हैवीनेस फील होती है और पल्स मेरी हमेशा बढ़ी रहती है थोड़ी सा। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 47। 47। देखिए, अच्छी बात यह है कि आपका जो हार्ट पहले वीक हुआ था वो नॉर्मल हो गया। जो वीक हार्ट होने के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं यूजुअली पोस्ट वायरल इन्फेक्शन, काफ़ी बार वो वायरल इन्फेक्शन आपको एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है या सब क्लिनिकल भी हो सकता है, काफ़ी बार क्लिनिकल। तो उसके बाद हार्ट वीक होने के चांसेस रहते हैं, उसको हम वायरल कार्डियोमायोपैथीज या वायरल मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। और यूजुअली ट्रीटमेंट के साथ काफ़ी लोगों में रिकवर भी कर जाता है। लेकिन अभी आप जैसे बता रहे हैं कि आपको दर्द फील होना शुरू हुआ है चलते हुए, है ना, तो आपको एक बार दोबारा जाके कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है क्योंकि आप उस एज ग्रुप में हैं जिसमें आपको हार्ट ब्लॉकेज होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ऑल्दो आपका सांस नहीं फूल रहा, लेकिन आपको जो दर्द हो रहा है छाती में, उसको आगे आपको फर्दर टेस्टिंग करवानी चाहिए। एक और सवाल आ रहा है। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी, मैं ये कह रहा हूँ जैसे बीपी लो के लिए मतलब क्या वजह हो सकती है? बीपी लो के लिए आपको ये देखना है कि कहीं आपका हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, आपका हाइड्रेशन तो ठीक रहता है कि आप प्रॉपर। जी सुनिए। ठीक है, कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं जो बीपी कम कर दे रहा हूँ कि मेरे माता जी को बीपी लो हो जाती है, तो मतलब इसमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? पहले उनका प्रॉपर चेकअप करवाइए कि बीपी लो क्यों होता है, क्योंकि ओल्ड एज में बीपी लो होने की और सारी वजहें भी होती हैं, है ना। कुछ मेडिसिन ना ले रही हो, उनको हार्ट का प्रॉब्लम ना हो,
या उनकी ब्लड वेसल्स काफ़ी पर खड़े होने पे बीपी काफ़ी कम हो जाता है एल्डरली पॉपुलेशन में, एक बार आपको प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए उनका। ओके, तो सवाल जो है वो आप सबके आ रहे हैं और ज़्यादातर सवालों पर बात हो चुकी है, लेकिन चलते चलते हम डॉक्टर साहब से ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हम सब के जो सवाल होते हैं वो कॉमन जो सवाल होते हैं वो कॉमन लोगों की यही होते हैं कि फिट कैसे रखें, क्या खाएं और क्या ऐसा अपनी दिनचर्या में चीज़ें शामिल करें, नियम शामिल करें जिसकी वजह से हम एकदम फिट रहें, हमारा हार्ट एकदम फिट रहे। उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक बनता है, लौट कर आते हैं। और तब तक आपके अगर सवाल है कोई, तो अभी भी अगर कुछ रह गया है तो ज़रूर पूछ डालिए 23421080, 23421084 पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर 9868107070। आपके साथ मैं बबीता त्रिपाठी, रेडियो डॉक्टर चल रहा है। बात कर रहे हैं प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पर। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर तरुण कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल में। लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर तरुण कुमार जी से, जो कि हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। और आप सबके जो सवाल हैं प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पर, वो बहुत सारे अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि फटाफट उन सबको छोटे छोटे शब्दों में, थोड़े थोड़े शब्दों में ज़रूर आंसर करें। तो मुझे जो दिख रहा है, ये किसका मैसेज दिख रहा है? रोहित खेड़ा का, दिल्ली से, जो सबका सवाल हो सकता है। और इन्होंने लिखा है कि ये बताएं कृपया कि अपनी शरीर की गाड़ी को ठीक से चलाने के लिए इंजन में कौन कौन सा ऑयल डालें। वैसे अभी तक गाड़ी ठीक चल रही है बिल्कुल, और यूं ही चलती रहे, उसके लिए क्या क्या करें, बस ये बता दीजिए। जो आपका हार्ट है वो सबसे बेस्ट इंजन बनाया है भगवान ने, या ह्यूमंस में ही बोले तो कोई ऐसा बना ही नहीं पाया अभी तक। बस इसको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। केयर में आप इसमें कम से कम ऑयल डालिए, ये बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल से भी चल सकता है। और कौन सा ऑयल डालें ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये भी बता सकते हैं जो आपका सनफ्लावर ऑयल है, सेफ्लावर ऑयल है, या सरसों का तेल बोलते हैं, वो कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप ऑयल यूज करते हैं वो आप चेंज करते रहिए, फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहिए। सेम ऑयल मत यूज कीजिए, आप हर महीने 2 महीने में उसको चेंज करते रहिए। आपको सैचुरेटेड फैट, जिसे बोलते हैं डालडा घी, देसी घी, इसको अवॉइड करना है। आपको जो फ्राइड फूड्स होते हैं, स्पेशली ऐसी जगह जो आप देखते हैं कढ़ाई में बहुत सारा तेल है और बार बार सेम कढ़ाई यूज़ हो रही है चीज़ें फ्राई करने के लिए, उसमें आपका ट्रांस फैटी एसिड जो काफ़ी डेंजरस होता है वो काफ़ी क्वांटिटी में बन जाता है। तो ऐसी चीज़ों का सेवन से आपको बचना चाहिए। एक सवाल आ रहा है सुरेश का, ये है कहाँ से, नेपालगंज से, और इन्होंने लिखा है कि एक बार क्या हार्ट अटैक आ जाए तो क्या उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है या जान बचने की संभावना भी रहती है? ये बता दीजिए। हार्ट अटैक आना एक ये नहीं है कि वो पेशेंट की डेथ हो गई है या उसके लिए वो एंड ऑफ लाइफ है, नहीं। हार्ट अटैक का पेशेंट अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसका लाइफ स्पैन यूजुअली नॉर्मली रहता है। बस उसको रेगुलर चेकअप करवाना है और रेगुलर मेडिसिन लेनी है। Can a heart pain continues up to 2 to 3 minutes or is it a muscular pain? ये रवि लिख रहे हैं दिल्ली से। सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको, जो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, जो हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है, अगर आप पेन, प्रिकिंग टाइप पेन हो रहा है, सुई जैसा चुभ रहा है, आप उसको एक फिंगर से लोकलाइज कर पा रहे हैं या आप उसको प्रेस कर रहे हैं तो आपका पेन बढ़ रहा है, तो ये सब के सब चांसेस है कि आपका हार्ट का पेन नहीं है। जो हार्ट का पेन है वो एक्टिविटी पे इंक्रीज होगा, साथ में आपको सिंपैथेटिक सिम्टम्स आएंगे, जैसे सांस फूलना या स्वेटिंग होना। ये पेन आपका लेफ्ट आर्म में भी रेडिएट कर सकता है, ये टाइम के साथ आपका इंक्रीज होगा, इसकी सीवियरिटी बढ़ने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसा कोई पेन हो रहा है जो आपको लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट पेन है, जैसे प्रेशर जैसा फील हो रहा है या भारीपन लग रहा है, दबाव जैसा प्रतीत हो रहा है या बर्निंग जैसा फील हो रहा है, साथ में आपका सांस फूल रहा है या आपको अनएक्सप्लेन स्वेटिंग हो रही है या लेफ्ट आर्म में पेन जा रहा है, तो हार्ट अटैक जैसा पेन होने के चांसेस हैं, तो आपको तुरंत नियरेस्ट सेंटर जाना चाहिए। ललित भाटिया कह रहे हैं, 64 एज है इनकी, और इन्होंने लिखा है कि तारीफ के लिए शुक्रिया, और इन्होंने लिखा है कि रेगुलर 6000 स्टेप्स ये वॉक करते हैं, और ब्रदर और सिस्टर को हार्ट प्रॉब्लम थी, फादर को ब्रेन अटैक आया था, इनको क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री में आते हैं। अगर आपने एज बताई होती किस एज में आपको, आपके ब्रदर को या आपके फादर को प्रॉब्लम आई है, तो मैं और स्पेसिफाई कर सकता था। लेकिन आपको अपना एक्टिविटी लेवल मेंटेन कर रखना है और कोशिश कीजिए कि अपना चेकअप करवाइए, जिसमें आप लिपिड टेस्ट करवाइए, अपना शुगर का टेस्ट करवाइए। तो हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए जो हम लिपिड की मेडिसिन देते हैं उसकी भी ज़रूरत हो, क्योंकि आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की।
सवाल तो सर बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे एक सवाल मैं चलते ले लेती हूँ। ये छोटा सा सवाल है कि लेफ्ट हैंड साइड में इनको जब वॉक करते हैं तो दर्द होता है, और ये मोहन का मैसेज है, भारीपन महसूस होता है लेफ्ट साइड में। मोहन, आपको तुरंत जाकर अपने नियरेस्ट अपने जनरल फिजिशियन से, कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इसको आगे इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि ये पेन है तो इसकी वजह क्या है और इसका क्या किया जा सकता है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे सवाल का जवाब, ज़्यादातर सवालों का जवाब तो दिया ही जा चुका है, और बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर कॉलिंग। तो ये थे डॉक्टर तरुण कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल में, और आज हमने बात की प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पर। और इसी के साथ मैं बबीता त्रिपाठी भी लेती हूँ आपसे विदा। तो आप सब सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।